अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 की लास्ट एडजस्टमेंट जो रह गई थी वो अब हम सीख लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, वो पिछली वीडियो में वीडियो पॉज हो गई थी तो फिर वो पूरी बन नहीं पाई, तो इसलिए मैंने इसे सेपरेटली रिकॉर्ड दे दिया। तो लास्ट जो एडजस्टमेंट रह गई थी वो ये थी, अ सेल ऑफ ₹200 टू सिंड एंड कंपनी वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। अब मुझे ये बताओ सेल की क्या एंट्री होती है। मैंने बोला डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है इसमें, सिंड एंड कंपनी, तो एंट्री होनी चाहिए थी सिंड एंड कंपनी। और मैंने क्रेडिट क्या होना चाहिए था, इनकम्स एंड गेन, मतलब सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, अगर मैं ये देखूँ तो ये एंट्री होनी चाहिए थी 200 रुपये से, ठीक है, तो ये होना चाहिए था। लेकिन अब हुआ क्या, अ सेल ऑफ ₹2 वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। अब देयर कौन है इसमें, देयर मतलब हुआ सिंड एंड कंपनी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 200 रुपये जो डेबिट होने चाहिए थे ना, वो गलती से क्या हुआ, क्रेडिट हो गए। अगर आप ये देख सकते हो तो ये क्या हुआ, गलती से ये हो गया ट्रायल बैलेंस में पोस्ट। तो इसका मतलब जब मैंने सस्पेंस अकाउंट बनाया तो सस्पेंस अकाउंट में ये 400 रुपये आ गए। क्यों, क्योंकि अब क्या हुआ, क्रेडिट साइड में 400 रुपये है और अब मैंने बोला सस्पेंस अकाउंट में क्या आया, 400 रुपये आ गए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अपना ट्रायल बैलेंस फॉर द टाइम में टैली कर लिया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा है डिफरेंस किस चीज़ का है। मैंने गलती से सिंड एंड कंपनी को जो डेबिट होना चाहिए था वो मैंने क्रेडिट कर दिया, तो ये मेरी गलती है। तो अब गलती से क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस में 400 रुपये आ गया यहाँ पे, और अगर यहाँ पे आप देखो तो सस्पेंस अकाउंट में 400 रुपये बैलेंस आ गया। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि सिंड एंड कंपनी का बैलेंस 200 रुपये क्रेडिट के बजाय 200 रुपये डेबिट होना चाहिए। तो 200 रुपये क्रेडिट को पहले जीरो पे लाना है और 200 फिर उसे डेबिट पे पहुंचाना, तो मतलब टोटल 400 रुपये से एंट्री डालनी पड़ेगी। मतलब सिंड एंड कंपनी को आपको क्या करना पड़ेगा, 400 रुपये से डेबिट मारना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 200 रुपये क्या होगा, 200 रुपये तो आप क्या करोगे, अगर आपने डेबिट मारा है तो क्रेडिट में से डेबिट हमेशा माइनस होगा, तो माइनस करोगे 200 रुपये, ये तो आपने माइनस कर दिया। अब आपको क्या करना है, 200 रुपये डेबिट भी लाना है, तो टोटल कितने से एडजस्टमेंट करोगे, 400 से, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब सस्पेंस अकाउंट को आप क्या करोगे, क्रेडिट मारोगे टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। टू सस्पेंस अकाउंट आप कितने से मारोगे क्रेडिट, क्योंकि अब आपको पता चल गया, आप सस्पेंस कुछ नहीं है, आप सस्पेंस खुल चुका है आपका सस्पेंस, तो आपको पता चल चुका है कि ये मेरी सेल रिटर्न थी। तो ये जैसे ये 400 रुपये से आपने एंट्री मार दी, तो इससे क्या हुआ, सस्पेंस अकाउंट जो डेबिट बैलेंस में था, अब जब आपने क्रेडिट किया तो सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ, जीरो हो गया। तो इसका क्या एडजस्टमेंट हुआ, तो ये जीरो हो गया। अब आप देखो 400 रुपये जो, अब देखो आपका ट्रायल बैलेंस एकदम सही आ गया, मतलब सिंड एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। इसकी जो जर्नल एंट्री हो रही सिंपली क्या होगी, टू सेल, ठीक है। तो मेरी जो जर्नल एंट्री हुई वो क्या हुई, सस्पेंस अकाउंट 400 रुपये, ठीक है। मतलब सस्पेंस अकाउंट जो 400 रुपये जो आ रहा था उसे मैंने खत्म कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ये डेबिट में आ रहा था तो मैंने इसे हटा दिया। तो डेबिट में हटाने के लिए क्रेडिट में 400 रुपये, ठीक है। और फिर मैंने क्या बोला, ठीक है, अब जैसे आप इसमें सिंड एंड कंपनी को मैंने क्या करना था, 400 रुपये डेबिट करना था, ठीक है, क्योंकि 200 रुपये तो मुझे इसे खत्म करना था क्रेडिट बैलेंस को, और 200 रुपये डेबिट बैलेंस डालना था। तो क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने या 200 प्लस 200 और तो 400। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहीं पे एक सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट अब हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट जो हम बनाने जा रहे हैं, तो अब इसमें क्या होगा, तो आप जैसे ये समझिए पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो आप देखो आप कैसे बनाओगे सस्पेंस अकाउंट। सबसे पहले आप यहाँ पे आओ, तो सबसे पहले आपने क्या देखा, करेक्ट द फॉलोइंग एरर फाउंड इन द बुक्स ऑफ द मिस्टर दत्त, द ट्रायल बैलेंस वाज आउट ऑफ ₹493 एक्सेस क्रेडिट, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा थी। तो इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट में जो बैलेंस आ रहा होगा ना, वो क्या आ रहा होगा, डेबिट बैलेंस आ रहा होगा। तो आप ऐसे समझिए इस चीज को कि जो सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस आ रहा होगा ना, तो वो क्या आ रहा होगा, डेबिट बैलेंस आ रहा होगा। तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, तो टू ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में कितना बैलेंस आ रहा होगा, मैंने बोला जैसा कि क्वेश्चन में हमें जितना दे रखा है 493 एक्सेस आ रहा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो 493 है तो ये मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया, ठीक है। 493 यहाँ पे मैंने डाल दिया। तो अब देखो यहाँ पे जो आ रहा है ना, अगर मैं ये बनाना चाहूँ तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस है। तो अब मैंने क्या किया, ये जो ट्रायल बैलेंस से जो ब्रॉड फॉरवर्ड किया तो मैंने ये यहाँ पे डाल दिया। फिर आप देखिए इसे, फिर आप क्या कीजिए, अब जो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू जो एंट्रीज रूट हुई है, जैसे कि आपने कौन सी एंट्री सस्पेंस अकाउंट के थ्रू, एक तो ये एंट्री है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल था इसमें, ठीक है। तो एंट्री क्या हुई, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल, तो टू ट्रेड पेबल, ठीक है। तो टू ट्रेड पेबल ये आपका आ गया 7 रुपये, जो आपने ऊपर वाली एंट्री से उठाया, ये वाली जो एंट्री है, ठीक है। तो ये 7 रुपये आ गया। फिर आप देखिए और सस्पेंस अकाउंट में कौन सी एंट्री हुई है जो अभी हमने डाली है। एक हमारी सेल रिटर्न वाली सस्पेंस अकाउंट की जो 100 रुपये की एंट्री थी, तो ये भी तो हमें पोस्ट करनी है, तो ये मैंने डाल दिया बाई सेल रिटर्न, क्योंकि सेल रिटर्न उसमें क्या था, डेबिट था। तो सेल रिटर्न को मैंने डेबिट था, तो ये क्या हुआ, क्रेडिट हो गया। तो और जैसा कि आप देख सकते हो सस्पेंस अकाउंट जब मैंने बना रहा था तो सस्पेंस अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया, तो सेल रिटर्न क्या हो गया, डेबिट। तो ये मैंने जो सस्पेंस अकाउंट में ये क्रेडिट साइड में पोस्ट हो गया। अब इसी सिमिलर नोट पे आप क्या कीजिए, जो ये अभी आपने 400 रुपये का जो बनाया है सिंड एंड कंपनी, तो आपकी क्या एंट्री आई, तो बाई
सिंध एंड कंपनी, ठीक है, सिंध एंड कंपनी। तो ये क्या हुआ, ये सिंध एंड कंपनी क्या था, डेबिट था, तो ये मैंने क्या किया 400 रुपये डेबिट पोस्ट कर दिया। तो अगर आप देखो तो ये 400 रुपये आपका जो है ये कुछ नहीं है, 400 रुपये ये है। तो इससे आपका क्या हुआ, सस्पेंस अकाउंट में अब बैलेंस क्या बचा, जीरो, मतलब अब आपने सारा रिकंसाइल कर लिया डिफरेंस, मतलब आप सस्पेंस में कुछ भी नहीं है, अब आपको सारा क्लियर है। तो ये चैप्टर आपको इलस्ट्रेशन भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ओके।